अब बात जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। इमाम बुखारी ने कहा है कि पीएम को मुसलमानों के मन की बात समझनी चाहिए। हालात बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, आती हैं और जाती हैं। जगहबाजी में हुआ, लड़िए इलेक्शन, जीतिए भी इलेक्शन, लेकिन दिलों को जीत कर मोहतरम वज़ीर आज़म, आप मन की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की मन की बात भी सुनिए। कोई इन हालात से परेशान है, वो सोचता है मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, वो सोचता है मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। और ये मुसलमान ही नहीं सोच रहा, इस मुल्क का हिंदू भी यही सोच रहा, इस मुल्क का ईसाई भी यही सोच रहा है। और इस मुल्क का सिख भी यही सोच रहा है। ये यकजहती ही मुल्क को मजबूत कर सकती है, लेकिन यह नफरत मुल्क को कहां लेकर पहुंचाएगी, इसका अंदाजा शायद आपको ना हो। हम अवाम में रहते हैं, हम देश में रहते हैं, हमको मालूम है कि क्या हालात है। वज़ीर आज़म, हालात को समझिए और इस पर गौर कीजिए। इमाम बुखारी के बयान के बाद से एक बार फिर सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने इमाम बुखारी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इन जैसे लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। नफरत का माहौल तो ये फैलाया करते थे, और आज देश के मन की बात अगर कोई करता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और जो उन्होंने कही कि मुसलमानों के मन की बात करना चाहिए, मुसलमानों के मन की बात भी की उन्होंने अपने मन से, और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया भी देश के अंदर। ये अच्छी तरह से सब जानते हैं। और देश का जो दबा कुचला पिछड़ा मुसलमान था, जिनको दबाकर यही लोग रखते थे, इन जैसे मौलाना ही उनको दबाकर और उनका वोट बेचने का काम करते थे, कभी कांग्रेस के हाथों तो कभी समाजवादी पार्टी के हाथों तो कभी बहुजन समाज पार्टी के हाथों, वो इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ये इसलिए परेशान है कि इनके मन की बात नहीं आ रही है वहां पर। इमाम बुखारी साहब, आप भी बहुत शरीफ आदमी हैं। अरे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हिंदुओं के नहीं हुए, जब इस देश में 80 करोड़ हिंदू जो 5 किलो राशन पे मोहताज बना दिया, अरे उनके नहीं हुए। अरे, देश में जो किसान है, जो अन्नदाता है, अरे वो भी तो हिंदू है, जब उसके नहीं हुए। अरे, दलित और पिछड़े जिनकी पूरे आरक्षण को ये सरकार खा गई, जब उनके नहीं हुए तो आपके कैसे होंगे इमाम बुखारी साहब?